नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा में हम बात कर रहे हैं बुंदेली लोक भाषा की पुस्तक मित्तल की मुस्कान। ये कृति 2025 में यानी कि इसी वर्ष नमन प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य मात्र 201 रुपए है। मित्तल जी का जन्म 25 अक्टूबर 1976 में हुआ था। आप ग्वालियर एवं बुंदेलखंड अंचल के विभिन्न कवि सम्मेलनों में सहभागिता करते रहते हैं। आपकी इस कृति में 56 रचनाएं जो हैं संकलित हैं काव्य की। ये कविताएं जिए गए क्षणों की अभिव्यक्ति हैं, जिसमें सहज मानवीय प्रेम का उजास प्रकट होता है। सुख दुख, प्रेम, रीति रिवाज, आचार व्यवहार, तीज त्योहार, अनुष्ठान, धर्म, आस्था, विश्वास व लोक जीवन का आलोक इन कविताओं में बिखरा है, जो हास परिहास की छटा के साथ अपने समय के संकट को चिन्हित करती हैं। मित्तल जी की अपनी सहज और सरल कहन शैली में व्यापक प्रभाव डालते हैं। दिल्ली के वरिष्ठ साहित्यकार भारतेंद्र मिश्र जी का मानना है कि बुंदेली भाषा केवल आल खंड की भाषा नहीं है, बल्कि जीवन के विविध वर्णी आचार विचार, व्यवहार, संस्कृतियों के इतिहास बोध की भी भाषा है। मुझे प्रसन्नता है कि बुंदेली के नए कवि अपनी मातृभाषा के सफल, सरस और मनोहारी कविताएं कर रहे हैं। महेश कटारे, सुगम जी की गजलों और बुंदेली गीतों से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। मैं स्वयं भी लोक भाषा अवधि में लिखता पढ़ता हूँ, इसलिए लोक भाषा के महत्व को समझता हूँ। इसी श्रृंखला में मित्तल जी की इस कृति का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अब मैं इस कविता कृति की 2 कविताएं आपके समक्ष पाठ करूंगी बानगी के तौर पर। तो कविताएं देखें। एक कविता है हमारी दुकान को उद्घाटन। दाखे, काजू, आम, पपीता, लौंग, इलायची सब निपटा गए। रसगुल्ला तो ऐन बचे थे, नेताजी के चमचा खा गए। नई दुकान खोली थी हमने, उद्घाटन बाई को भाव तो। नई दुकान खोली थी हमने, उद्घाटन बाई को भाव तो। नेताजी ने करी सिफारिश, तब बैंक ने कर्जा दो तो। जो भी कहती नेताजी ने, उद्घाटन हमसे करवाने। बैंक को कर्जा ऐन पचा जाओ, नेको नहीं घबराने। ऐसे चैला क्यों हमारे, लाखन लोन पचा गए। रसगुल्ला तो ऐन बचे थे, नेताजी के चमचा खा गए। और इंतजाम 40 जनन को, आ गए थे पूरे 80। कछु पुंगाड़े आन मिले थे, कम पर गई थी लस्सी। इंतजाम 40 जनन को, आ गए थे पूरे 80। और कछु पुंगाड़े आन मिले थे, कम पर गई थी लस्सी। और भर भर दोना नुक्ती खा गए, खासम खास बता के। और पैसन से ना सामान खरीदो, ले गए फ्री उठा के। और हम नेताजी के खास आदमी, ऊपर से धौस दिखा रहे। और रसगुल्ला तो ऐन बचे थे, नेताजी के चमचा खा गए। रसगुल्ला तो ऐन बचे थे, नेताजी के चमचा खा गए। इस तरह समाज की हकीकत को बयां करती है कविताएं। और एक कविता और देखिए, जो हमारे ग्राम जीवन का एक यथार्थ प्रस्तुति करती है कि सरपंची में जीती काकी। को लिख देवे अर्जी इनकी, को लिख देवे रुक्का। सरपंची में तो जीती काकी, और कुर्सी पे जा बैठे कक्का। और हर जलसा में बेई जाती हैं, बेई करत उद्घाटन। हर जलसा में बेई जाते हैं, बेई करत उद्घाटन। और सरकारी जब बटे रेवड़ी, बेई जाते हैं बाटन। और गांव भरे में बेई बड़े हैं, बाकी सब हैं फुक्का। और सरपंची में तो जीती काकी, कुर्सी पे जा बैठे कक्का। और आमंत्रण में नाव भले, काकी को लिख के आते। और नए कुर्ता में जड़ के सदरी, समारोह में जाते। काकी तो गाड़ी भर है, वे गाड़ी के चक्का।
और सरपंची में तो जीती काकी, कुर्सी पे जा बैठे कक्का। और एक दिना काकी से धर पूछी, हम स्वतंत्र कब भय थे? काकी बोली, हमें पतों का, हम तो चारे लेवे गए थे। एक दिना काकी से धर पूछी, हम स्वतंत्र कब भय थे? काकी बोली, हमें पतों का, हम तो चारों लेवे गए थे। काकी खा गई बेर उसेबा, कक्का खाए मुनक्का। और सरपंची में तो जीती काकी, कुर्सी पे जा बैठे कक्का। सरपंची में तो जीती काकी, कुर्सी पे जा बैठे कक्का। तो ये थी दोस्तों मित्तल जी की मुस्कान की कविताएं। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हास्य की फुहारे छोड़ती ये कविताएं आपको अवश्य पसंद। दोस्तों ये कविताएं हमने मित्तल जी की आपके सामने रखी। अनुभव की सीढ़ी हमारे चैनल को आपका प्यार मिल रहा है। आप हमारे चैनल को इसी प्रकार से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।